और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 4 दिव्यांग बच्चियों के साथ पिता ने आत्महत्या कर ली। पांचों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। आपको बता दें कि रंगपुरी गांव की यह घटना, जहां हीरालाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी पहले ही। वो अपनी 4 बेटियों के साथ किराए के मकान में रहता था। उसकी 4 बेटियों की जिम्मेदारी भी उसी पर थी और उसकी चारों बेटियां दिव्यांग थी। बेटियों की देखभाल भी वही करता था। आसपास के लोगों ने हीरालाल के घर से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहां पर 5 शव पड़े हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आसपास के लोगों ने भी इस पूरी घटना पर बयान दिया। उनका कहना है कि हालांकि वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन लोगों का कहना है कि 4 बच्चियां जो कि दिव्यांग थी और इसकी जिम्मेदारी पिता पर थी। ये बेटियां आने जाने में पूरी तरह असमर्थ थी। हो सकता है कि इस वजह से पिता ने ये कदम उठाया। एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 4 दिव्यांग बेटियों के साथ पिता ने आत्महत्या की है और 5 ने जहर खाकर आत्महत्या की। रंगपुरी गांव की ये घटना, जहां पर हीरालाल की पत्नी की पहले ही जान जा चुकी है और 4 बेटियों की जिम्मेदारी हीरालाल पर ही थी। उसकी चारों बेटियां दिव्यांग थी और आने जाने में पूरी तरह असमर्थ थी, जिसके चलते पिता भी अपनी बेटियों के लिए अक्सर परेशान रहता था और यही वजह बताई जा रही है। बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी पिता के कंधों पर थी। आसपास के लोगों ने जब बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस वहां पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, क्या वजह अब तक साफ हो पाई? किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया परिवार ने? देखिए, हीरालाल जो है वो रंगपुरी में एक फ्लैट में किराए पे रहता था और 1 साल पहले हीरालाल की वाइफ की कैंसर के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हीरालाल ने अपने जितने भी रिलेटिव हैं उनसे नाता तोड़ दिया था और इसकी 4 बेटियां थी, जिसमें 2 बेटियां विकलांग थी और इन्हीं के इलाज के लिए वो लगातार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहा था। बात की जाए अगर हीरालाल की, तो मैं आपको बताऊं, हीरालाल पेशे से कारपेंटर था और चूंकि इसकी दो बेटियां जो है वो विकलांग थी और वो इनका इलाज भी करवा रहा था, लेकिन 2 दिन से ये किसी से कांटेक्ट में नहीं था। और कल जब जो जिस घर में ये किराए पे फ्लैट में रहता था, वहां का जब केयरटेकर गया इसके रूम पर साफ सफाई के लिए, तो उसे कुछ बदबू आई। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक ने भी गेट खटखटाया, लेकिन किसने नहीं खोला। उसके बाद पीसीआर कॉल की गई, जिसके बाद ये पता चला कि अंदर से हीरालाल ने इस दरवाजे को बोल्ट से जो पेच से उससे बंद कर रखा था, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की मदद से जो है दरवाजा तोड़ा गया। जिसके बाद देखा गया कि फ्लैट के एक कमरे में हीरालाल जो है वो पड़ा हुआ था, मृत पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे कमरे में चारों बेटियां मरी हुई पड़ी हुई थी। हालांकि पुलिस का ये कहना है शुरुआती जांच में कि इन सब ने कोई जहरीला पदार्थ जो है वो खाकर आत्महत्या की है। फिलहाल जो पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की तफ्तीश भी हर एंगल से शुरू कर दी है। जी रजनीश, आसपास के लोगों ने कहा कि बहुत तेज बदबू आ रही थी, उसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। इसका मतलब कि बहुत पहले ही जहर खाकर सभी ने आत्महत्या कर ली थी। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो तकरीबन अगर उसको फ्रीज ना किया जाए या फिर उसका अंतिम संस्कार ना कर दिया जाए तो बहुत जल्द उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हीरालाल और उसकी बेटियों की जो बॉडी थी वो तकरीबन 10 घंटे पुरानी हो चुकी थी, जिसके चलते पूरे फ्लैट और पूरी बिल्डिंग में बदबू हो गई थी। यही कारण था कि जब शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया था। जी रजनीश, आसपास के लोगों का क्या कहना है? किस तरह उनका बर्ताव था और क्या उन्हें इस बात की आशंका थी कि वो इतना बड़ा कोई कदम उठा सकते हैं? देखिए, हीरालाल की अगर बात की जाए तो आसपास के लोगों ने ये बताया कि हीरालाल मिलनसार आदमी था और 1 साल पहले जब इसकी वाइफ की डेथ हुई थी तो उसके बाद से ये डिप्रेशन में था। ये परेशान था, किसी से बात नहीं करता था और अपनी 2 बेटियों के इलाज के लिए लगातार ये एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहता था। बातचीत बंद कर दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि इसके परिजन और जो परिवार के लोग हैं, जो दूसरे रिश्तेदार हैं, उनका भी ये कहना है कि कुछ दिनों से हीरालाल ने किसी भी फंक्शन में जाना बंद कर दिया था और बातचीत भी बंद कर दी थी। तो उन्हें लगा कि शायद थोड़ा परेशान होगा बेटियों की बीमारी को लेके, लेकिन जब इस तरीके की घटना सामने आई तो उसके बाद ये साफ हो पाया कि हीरालाल जो है वो परेशान था, डिप्रेशन में था और यही कारण था कि उसने खुद भी जो है वो
जहर खाया और अपनी जो चारों बेटियां हैं उनको भी जहर देके उनको भी जो है मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि किस जहर के खाने से इन चारों की जो माफ कीजिएगा 5 की मौत हुई है। ठीक रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।